हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं राइट नाउ। इस वक्त इस समय आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या होगी, ठीक है? तो क्या करना है आपको, जो स्टेप्स करने हैं वो फॉलो कर लीजिए। मेरे चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप मेरी एनर्जी में अलाइन कर पाओ। अगर मेरी एनर्जी में अलाइन करोगे तभी मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखे, और अपना नाम लिखे। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर क्या करना है आपको, उनका फर्स्ट इनिशियल अपना नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है? ये सब कर लिया। अब मन शांत कीजिए और इस रीडिंग को देखें। चलिए देखते हैं ये आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, एक और चीज कि ये सब करने के बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि आपके साथ साथ कई लोगों की रीडिंग की जा रही है। और भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, इस एनर्जी फील्ड में कनेक्ट होंगे, तो उनके लिए भी कुछ मैसेज होगा। हर एक मैसेज हो सकता है कि आपके लिए ना हो, और मे बी ये भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, ये रीडिंग आपके लिए ही हो, ठीक है? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए रीडिंग करूं या बाकियों के लिए करूं, आपके लिए ना करूं। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी जिसकी जो मुझे पिक होगी, मैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है? चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हो, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं डिवाइन, मुझे प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। द स्टार। ओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। माय गॉड। सन, बैक टू बैक मेजर अरकाना। मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना। चार कार्ड लिए हैं, चारों अभी मेजर अरकाना। ठीक है। मेजर अरकाना मेजर फीलिंग्स, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? हम्म। कुछ तो एंड हो रहा है गाइस, आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो भी एंड हो रहा है। एंड हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर नंबर्स जो मुझे दिख रहे हैं, एक नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 19 नंबर से एक बन रहा है, या एक है, या देख लो किस तरह से बन रहा है, लेकिन एक नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है। 8 है, 8 नंबर, 7, 10, 10 से भी 1 बन रहा है, ठीक है? एंड 13, 13 नंबर, 4, 17, ठीक है? तो ये नंबर्स मुझे यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट हुए मैंने आपको बता दिए। और आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर जो मुझे और फील हो रहे हैं वो है नंबर 26, नंबर 28, नंबर 29, 30, 31, 15, 14, ठीक है? ये नंबर्स मुझे बस रिफ्लेक्ट हुए हैं। मंथ्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पर मंथ्स जून, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, अगस्त, नवंबर, यही मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? चलो लेट्स क्लैरिफाई योर पर्सन्स एनर्जी आपको लेकर क्या है। एंडिंग्स, पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? डेथ की एनर्जी। चलो डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों निकल कर आया है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, या क्यों है ये डेथ का कार्ड? एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। हम्म।
ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, डेथ का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिचुएशन खत्म हो गई है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का बातचीत खत्म हो चुका है, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, सेपरेशन आ चुका है, टोटल एंडिंग की एनर्जी जहाँ पर है ना, अब वहां पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड रीबर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट होगा। ये रिलेशनशिप में अभी भी वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होगा, रिबर्थ होगा, इसके चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर जो है इस वक्त, वो परिवर्तन तो हुई है, बदल तो रही है। अब किस तरह से बदल रही है, जैसे पहले ये आपसे दूर भागने की कोशिश करते थे, जैसे ये पहले आपसे दूर जाते थे, इनको आपसे दूरी बनानी रहती थी, मतलब बात नहीं करना है आपसे, आपके ज़्यादा कांटेक्ट में रहने का मन नहीं करता था, आपके साथ रहने का इस पर्सन का मन नहीं करता था। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है, इस व्यक्ति के अंदर अब आपके साथ रहने का मन कर रहा है। ये व्यक्ति अब वापस से इस रिलेशनशिप में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप में उनको सिक्योर फील हो रहा है या होता है, ठीक है। बट इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी से इस पर्सन को कैच करूं, जल्दी से मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं, क्योंकि यहाँ पे टू लेट की भी एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर के अंदर एक हरी वाली एनर्जी है, जल्दी करो, अदरवाइज ये रिलेशनशिप हो सकता है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाए, फिर इनको जो आपके पास आने का मन है वो ऑप्शन इनके पास ना बचे कि वो आपके साथ रिश्तों को ठीक कर पाए। अब दोनों के बीच में लव एंड हेट का भी रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि लव भी है और एक दूसरे से कई बार आप दोनों के मतभेद हो जाते हैं और कई बार बातचीत नहीं मिल पाती है, इमोशंस नहीं मिलते हैं, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हर्ट करते हैं, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप लव एंड हेट को बताते हैं, यानी कि प्यार भी है जितना, उतनी ज़्यादा तकरार भी है, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी है, उतने ज़्यादा एक दूसरे को लेकर गलत धारणाएं भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये एक्शन आप देख रहे हो, ये पर्सन जो है ये भाग रहा है, ठीक है। और इस पर्सन को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा देरी ना हो जाए, ऑलरेडी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है, और ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी मतलब एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी एक्शन ले लेना चाहिए, जल्दी इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए, जल्दी इनको अप्रोच कर लेना चाहिए, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कम्युनिकेशन एंड हुआ है। और सी लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, ये यूनियन को दिखा रहा है ना, दो लोग मिल रहे हैं, मीटिंग्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, वो वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है। इस व्यक्ति का आप ये कह सकते हो आपके टूवर्ड्स, चाहे वो अट्रैक्शन है या आपकी तरफ पुल है, खिंचाव है, उनकी सोल आपके टूवर्ड्स खिंचाव महसूस कर रही है। जो भी सिचुएशन बनी है यहाँ पर, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों को करीब लाने का काम कर रही है, आप दोनों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली बन रही है। अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हैं तो इसको विजुअलाइज करें कि आपके पर्सन के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर ये फील कर रहे हैं, एक तरह से ये मैनिफेस्टेशन भी है, ठीक है। ये रीडिंग जो आप सुन रहे हो ये आपके लिए मैनिफेस्टेशन भी है। और कुछ नेगेटिविटी जैसे जो रीडिंग में अगर निकल कर आएगी, देखो सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होगा ना, कुछ तो नेगेटिव भी निकल लेगा। तो जो नेगेटिविटी आप चाहते हो कि आप दोनों के रिश्ते से निकल जाए, उसको यहीं पर आई रिलीज निकाल कर आप जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, आई क्लेम दिस एनर्जी, ज़रूर से लिखिए, या आप अपने पर्सन के साइड से कॉल मैसेज जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको ज़रूर से आप लिख सकते हैं, क्लेम करें, ठीक है। बट कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इन रिवर्स।
देखो ये कार्ड जो है ना मुझे ये बता रहा है कि पास्ट में वाकई में ये जो पर्सन थे ये आपके साथ अच्छा नहीं महसूस करते थे या करती थी। इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा बंधन महसूस होता था, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा घुटन महसूस होता था। ये पर्सन शायद कमिटमेंट से या ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कहीं ना कहीं भागते थे। आज के डेट में आप देखोगे लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते हैं, आजकल लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। उनको सब कुछ चाहिए लेकिन फ्री में सब कुछ चाहते हैं। आज के डेट में हर एक इंसान को मुफ्त में सब चीजें चाहिए, पैसे देकर या एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहते, इसलिए इतने ज्यादा कर्म बंधन आपको दिखेगा लोगों के बीच में बंधा हुआ है। इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हमारी इसलिए हो रही है बिकॉज हम सोचते हैं कि दूसरों का हम फायदा उठाएं और बस हम उसको रिटर्न में कुछ ना दें। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा भागते थे, या ये पर्सन बहुत ज्यादा इस आपसे कटे कटे रहना शुरू कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि इस व्यक्ति को फ्री रहना था, इस व्यक्ति को किसी तरह के कमिटमेंट में या किसी तरह के बाउंड्रीज को नहीं लगाना था। ठीक है, ओपन रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर के माइंड में था कि मैं ओपन रिलेशनशिप में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको बोला ना हो, लेकिन जब जब आपने इस व्यक्ति से कमिटमेंट की बात की है तब तक इस व्यक्ति ने या तो आपको पट्टी पढ़ा दी है, आपको पाठ पढ़ा दिया है, या फिर ये सिचुएशन से खिसकने की इन्होंने कोशिश की है। और यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन ने आपको भी स्टक या आपको भी अटका के रखने की कई बार कोशिश की है। जैसे आपको क्लैरिटी नहीं देना, शादी करेंगे या नहीं करेंगे इसको भी लेकर होता ना, कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ बोलना, जिससे आप स्टक रहो, आपको अंधेरे में रखना। और ऐसा भी मतलब प्रिटेंड करना जैसे आप इनके ऊपर कोई बात ना आए, इनके ऊपर आप कुछ बोल ना पाओ। जैसे होता ना कि आप उनको ये ना बोल सको कि इन्होंने आपकी लाइफ को स्टक करके रखा है, इधर वो आपको ये भी बोलेंगे कि तुम चले जाओ, तुम्हें बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो, और फिर इधर ऐसा कुछ कर देंगे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। डिप्लोमेटिक वाली एनर्जी भी है, डुअलिटी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग कई बार स्टक रह जाते हैं, स्टक रहते हैं। मैं एक और मैसेज जो है वो दूंगी आपको, लेकिन रीडिंग होने के बाद, ठीक है, वो आपको काम भी आएगा। तो रीडिंग के एंड तक बने रहो, मैं कभी भी एंड में जाकर मत देखना, पहले रीडिंग देखो, मैं कभी भी वो मैसेज आपको दे सकती हूँ। एट ऑफ वॉन्स का कार्ड पहले भी आया है। एट ऑफ वॉन्स देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एट ऑफ वॉन्स, पता है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं वक्त आ चुका है, आने वाला है। ठीक है, साइकिल जैसे घूमता है ना, रोटेट होता है, तो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में, धीरे 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 करके अब वो फेज आने वाला है जहाँ पर आप दोनों वापस एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। किंग ऑफ कप्स, इस व्यक्ति के दिल में इमोशंस, लव दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार से डील करना चाहते हैं। इस व्यक्ति के मन में अगर आप सोचोगे कि आपको लेकर हेट है या नफरत है, तो नहीं, ऐसा नहीं दिखाई देता है। इस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, अगर वाकई में इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो ये इस चीज़ का एहसास इस व्यक्ति को होता है। और अगर आपने इस व्यक्ति के साथ गलत किया, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपने एक्सट्रीम कर दिया है या आपने इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये जल्दी आपसे बात करेंगे उस चीज़ को लेकर। ठीक है, और हो सकता है कि ये उम्मीद कर रहे हैं, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। ये चाहते हैं कि जो भी आपने गलत बोला है, गलत किया है, उसको जस्ट आप एडमिट कर लो। ठीक है, बट इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि जो सेपरेशन है उसको, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को कैसे ख़त्म किया जाए, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, कौन सा पहल किया जाए या फिर किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करेंगे, किस तरह से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, है ना, वो सब चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई, द स्टार की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओ, स्टार के लिए खुद ही कार्ड निकल कर आया है, वो क्या है? जजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स।
ये दोनों ही कार्ड विश को बता रहे हैं। अब देखो, जब भी हम भगवान से प्रे करते हैं तो हम इस एनर्जी में आ जाते हैं। आज की डेट में आपके पार्टनर खुद ही विश कर रहे हैं, खुद वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में सेपरेशन ओवर हो जाए। ये अब खुद चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आना। उस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे पेन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब शायद इस व्यक्ति को एहसास हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या है। अब इस व्यक्ति को फील हो रहा है आपका एब्सेंस। अब इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपकी एक्चुअल वैल्यू, आपके लव को ये पर्सन समझ पा रहे हैं, आपके सपोर्ट को ये पर्सन समझ पा रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बदलने वाला है इस रिलेशनशिप में? क्या बदलने वाला है इस रिलेशनशिप में? क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपके इमोशंस में बदलाव या तो आ चुका है या आने वाला है। कैसा बदलाव? मुझे ऐसा लगता है कि आपका इमोशंस उस पर्सन को लेकर धीरे धीरे कम होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो। क्योंकि मैंने बोला बदलाव, और उसके लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, और नोटिस करो उसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस आएंगे और आपके अंदर उनको लेकर इमोशंस कम होंगे। स्ट्रेंज है, पर है, ये मैसेज है, ये बदलाव दिख रहा है। अब आप अपने इमोशंस को या तो बदल रहे हो या बदल चुके हो, सरेंडर कर चुके हो, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सन को प्लीज क्लैरिफाई। सन को क्लैरिफाई करा फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्पिरर। आपके पर्सन थोड़े कन्फ्लिक्ट तो फील कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे हैं। कंफ्यूजन इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आपको वापस से पाना, हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है इनके लिए। कंपटीशन सा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। इनको लगता है कि अब आपके लाइफ में आना आसान नहीं है। ठीक है, मे बी ये एक ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं ये पर्सन, या तो आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, या अब आप एक बाउंड्री आपने सेट कर दिया है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर है और आपने एक वॉल क्रिएट कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दिया है, तो डेफिनेटली जिसको आपके पास आना है थोड़ा उसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, है ना। तो अब आपके पार्टनर को लगता है कि आसान तो नहीं है आपको हासिल करना, इनको शायद बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा। शायद इनको 100 बार आपको कॉल करना पड़ेगा, 100 बार आपको मैसेज करना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा आपको मनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप इस पर्सन से पता नहीं बात फिर भी करोगे या नहीं करोगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस इल्यूजन को एंड करने के लिए हो सकता है रीडिंग लेने की कोशिश कोशिश मतलब रीडिंग ले सकते हैं ये पर्सन सोच रहे चलो किसी और से जान लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी का हेल्प ले लेते हैं, टैरो रीडिंग्स का हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ पे कहा जाता है कि यस आप रेडी हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, उनको कॉल या मैसेज करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो पेन लेंगे, वो एफर्ट्स डालेंगे ये पर्सन। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पहले रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि यस इस व्यक्ति को लगता है, इनको अपनी साइड से लगता है कि अब आपको पाना, अब आपको मैसेज कॉल करना या फिर आपको हासिल करना इतना आसान नहीं है। मैसेज कॉल तो चलो ये कर भी दें, लेकिन इनको लगता नहीं कि आप बहुत इजीली इनके साथ रिलेशनशिप में अब आ जाएंगे। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ कप्स एंड टावर। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में कुछ हंगामा होता हुआ, ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनती हुई, प्रॉब्लम्स आता हुआ, कुछ तो भी तूफानी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो भी हलचल होने वाली है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है आपको फ्रेंड्स जोन में मतलब कि रख सकते हैं। पहले फ्रेंड्स बन के चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स बनकर बात कर सकते हैं, लेकिन
उनका मोटो तो आपके साथ रिलेशनशिप में ही आना रहेगा, लेकिन वो पहले आपको ऐसा शो कर सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं, दिखा सकती हैं कि हम तो नॉर्मली फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं और दोस्त ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी मुझे दिखती है। ठीक है, तो गाइज ये है आपके पर्सन के इस वक्त के थॉट एनर्जी। यहाँ तक वीडियो देखा है आपने, रेजोनेट कुछ किया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाना, अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम, अच्छा ओम नमः शिवाय, लेकिन मैंने बोला था आपको मैं कुछ गाइडेंस दूंगी, ये देने वाली हूँ। क्या ये रिश्ता, क्या ये पर्सन के साथ रहकर आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे या ये पर्सन के बिना आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे? मैं तो भूल गई थी, लेकिन चलो कोई नहीं, मुझे याद आ गया, यूनिवर्स ने याद दिला दिया, क्योंकि ये मैसेज शायद आप में से किसी को ज़रूरत है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे, क्या मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या इनकी खुशी इसी व्यक्ति के साथ रहने में है या नहीं है? प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेज दे। जिसके लिए भी मैसेज दे रहे हैं, क्लियर मैसेज दे। क्या मेरे व्यूअर्स की खुशी इस व्यक्ति के साथ रहने में ही है या इस व्यक्ति से दूर होकर इनको ज़्यादा खुशी मिलेगी? इस व्यक्ति के साथ रहने में खुशी है या नहीं है? प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं। इस व्यक्ति के साथ रहकर ये खुश रहेंगे? ठीक है, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, चलो देखते हैं। गाइस मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद आपको ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। ठीक है, कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ये रिलेशनशिप शायद आपको लगता है ये फुलफिलिंग है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी है, पूरी दुनिया है, आपने पूरा सपना सजा लिया है, आपने इस व्यक्ति के साथ फैमिली बना लिया है, आपको शायद बहुत मुश्किल है। देखो कई बार पता है मुश्किल क्या होती है, हम जो ड्रीम्स बना लेते हैं, सपने सजा लेते हैं, उस सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये पर्सन आपकी दुनिया है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ के रूप में आप इस व्यक्ति को देखते हैं। बहुत प्लानिंग्स है आपकी इस व्यक्ति के साथ। डिसहार्टेड होकर, दुखी मन से, भारी मन से ही आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस रिश्ते से बाहर निकलने के बाद आप ज़्यादा खुश रहने वाले हो। ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ लेसन देने के लिए आया है। ठीक है, और शायद ये रिलेशनशिप से निकलने के बाद आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आज के डेट में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत मुश्किल है या गलत डिसीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि इस रिश्ते से निकलकर आप खुश रहोगे। और एक मैसेज भी यहाँ पर है, हाइरोफेंट का कार्ड है, आपको किसी गुरु से पर्सनली सलाह लेनी चाहिए, या तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपना सेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पर आप मतलब पर्सनली रीडिंग करवा के आप जान सकते हो क्या ये रिश्ता आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। बट कलेक्टिवली तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप से आपको निकलना ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो ये है आपके लिए गाइडेंस। सो अब वीडियो को फिर से लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।